हाय गाइस, आई एम प्रेरणा, वेलकम। सो लास्ट संडे मेरा धोती साड़ी ड्रेप वीडियो 1 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर गया, यानी कि उस वीडियो को 10 लाख लोग देख चुके हैं। ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि काफ़ी टाइम तक मेरे वीडियोस पर व्यूज़ आते थे 1000, 2000, कभी कभी तो 700, 800। और तब मैं सोचती थी वो कौन से लोग होते हैं, वो कौन से चीते होते हैं जिनके चैनल के वीडियोस पर व्यूज़ आते हैं 1M, 2M, 10M। एट लास्ट मुझे भी ये फील करने का मौका मिला। जैसे जैसे ये बात सिंक इन हुई, आई गॉट इन टू अ सेल्फ रिफ्लेक्टिव मोड और मैं सोचने लगी कि कैसे मैंने चैनल शुरू किया था। कुछ पाइल ऑफ बुक्स पर अपना फ़ोन सपोर्ट करा, मेकअप कर कर आई और रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। मॉनेटरीली ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती थी, तो पुराने कपड़ों को रीस्टाइल करना शुरू कर दिया, जो मैं आज भी करती हूँ। एंड और फिर सोचने लगी और गहराइयों में गई, तो रियलाइज़ हुआ जब हम छोटे होते हैं, यानी कि टीनेज ईयर्स में होते हैं या अर्ली 20s में होते हैं, तब हम छोटी छोटी बातों को लेकर कितना स्ट्रेस लेते हैं, कितना परेशान हो जाते हैं। एंड देन फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन वी रियलाइज कि वो चीज़ें तो मैटर भी नहीं करती, इट वॉज जस्ट नॉट वर्थ द सैडनेस। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी ही बातें शेयर करना चाहती हूँ। ये बातें मैं 19-20 साल की प्रेरणा को बोलती, जो छोटी छोटी चीज़ों पर परेशान हो जाती थी। अगर आप भी इसी एज ग्रुप में हैं, यानी कि आप अर्ली 20s में हैं या टीन हैं, देन आई एम प्रिटी श्योर कि आप भी इन बातों से रिलेट करेंगे। अगर आप मेरे एज ग्रुप में हैं, यानी कि आप लेट 20s एंड 30s में हैं, तो आप भी अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। आइए शुरू करते हैं। नाउ आई स्ट्रगल्ड विद एक्ने सिंस द एज ऑफ 13। मेरा कंडीशन इतना सिवियर था कि जब मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाती थी, देन आउट ऑफ नो वेयर स्ट्रेंजर्स आकर मुझे नुस्खे और उपाय बताने लगते थे, विच FYI आई फील लाइक नो बडी शुड डू टू एनी वन, बिकॉज बिलीव मी, यू माइट बी ट्राइंग टू हेल्प अ स्ट्रेंजर बट इट एक्चुअली हर्ट्स। एनीवेज, कमिंग ऑन टू द पॉइंट, तो मैंने ये सब नुस्खे भी ट्राई करे हुए हैं, जो कोई क्रीम बताता था मैंने सब कुछ लगाया हुआ है। और तब भी जब मेरी कंडीशन नहीं इम्प्रूव हुई, तो एक बार परेशान होकर मैंने अपना फेस स्क्रैच कर दिया। एंड मे बी दिस इज़ वाई आई हैव अ लॉट ऑफ एक्ने पिट्स ऑन माई चीक्स। Now when I look back at that phase, I would have told myself कि sooner और later सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज नहीं ठीक हुआ तो कुछ सालों में ठीक हो जाएगा। बट इस प्रोसेस में अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय मत होने देना। अगर खुद से नहीं ठीक होता तो डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना। अगर डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद भी आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिखती, तो एक बार अपनी डाइट चेक करना, जो इंसिडेंटली मेरा भी केस था। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट तो किया, बट जैसे ही मैं उनकी दवाई छोड़ती थी, एक्ने फिर से आ जाते थे। तब मैंने एज एन एक्सपेरिमेंट डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ दिए। तो मैंने दूध पीना छोड़ दिया, मैंने दूध से रिलेटेड सब प्रोडक्ट्स छोड़ दिए, बटर, चीज़, चाय, ये सब कुछ छोड़ दिया। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन माई स्किन। देर इज़ अ ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट इन द टेक्सचर। सो दीज आर सम थिंग्स दैट यू कैन ट्राई, बट डोंट लेट एनी थिंग डिस्ट्रॉय योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। कीप इट हाई, कीप इट इंटैक्ट, बिकॉज वो रिपेयर करना डिफ़िकल्ट होगा। नाउ वाइल ग्रोइंग अप, आई वॉज एन एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। मैं क्लास के पढ़ाकू बच्चों में गिनी जाती थी और हमेशा मेरी रैंक टॉप रैंकर्स में ही आती थी। बट आई ऑलवेज फेल्ट कि मैं जितनी मेहनत करती हूँ उसका मुझे रिज़ल्ट उतना नहीं मिलता इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। स्पेशली जब मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आया, जो मेरी परसेंटेज आई, मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं इससे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करती थी। अब मैं उन चीज़ों के बारे में मुड़कर सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सूनर और लेटर आपने जो मेहनत करी है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, प्रोवाइडेड यू डोंट स्टॉप वर्किंग हार्ड। कभी कभी हम ये सोच लेते हैं कि भगवान हमारे साथ पार्शियल है, हम तो कितनी भी मेहनत कर लें उसका जो रिज़ल्ट हमें कुछ मिलना ही नहीं है, और फिर हम हाफ हार्टेडली काम करने लगते हैं, बेमन से काम करने लगते हैं। एंड दिस इज़ वेयर आई फील ग्रोथ स्टॉप्स। सो कीप वर्किंग हार्ड एंड हैव फेथ दैट यू विल गेट वॉट यू डिज़र्व।
नाउ दिस इज़ समथिंग दैट इज़ स्पेशली क्लोज टू माई हार्ट। तो हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत प्रेशर होता है टू बी एन इंजीनियर और टू बी अ डॉक्टर। मे बी अब चीज़ें बदल गई हों, बट मेरे टाइम पे ये प्रेशर बहुत इंटेंस था। अगर आपने अपने इंटरेस्ट फिगर आउट कर लिए हैं, यू नो वॉट यू वॉन्ट टू डू, देन आई विल सजेस्ट डोंट लेट इट गो फॉर एनी थिंग। मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट दैट आई बी अ बैड इंजीनियर, मुझे इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी मैंने वो पढ़ी क्योंकि मैं अपनी फैमिली को नहीं बोल पाई कि मुझे फैशन में इंटरेस्ट है। इट इज़ आफ्टर दीज 4 years दैट आई कुड मस्टर द करेज टू टेल माई मम दिस इज़ वॉट इंटरेस्ट मी और मैं ये पढ़ना चाहती हूँ। अब ऐसा लगता है मैं वो 4 साल बचा सकती थी, तो कोशिश करना आपके साथ ऐसा ना हो। तो स्कूल और कॉलेज में हम सब चाहते हैं हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हों, हम किसी पॉपुलर इट ग्रुप का हिस्सा बने। वो इसीलिए भी होता है क्योंकि हम खुद को लेकर इनसिक्योर होते हैं और हम दूसरी फ्रेंडशिप्स में सेल्फ वैलिडेशन और खुद के लिए अप्रूवल ढूंढ रहे होते हैं। इतने सालों बाद मैंने ये रियलाइज़ करा है कि एक्चुअल में 1-2 या 2-3 फ्रेंड्स ही होते हैं जो सालों बाद भी आपके साथ टच में रहते हैं। वो ऐसे फ्रेंड्स होते हैं कि अगर आप उनको 2-3 महीने बाद भी फ़ोन करो, यू विल स्टार्ट ऑफ एट एग्जैक्टली द सेम प्लेस वेयर यू लेफ्ट। इट विल स्टिल फील लाइक कि आपने कल ही उनसे बात करी है, एंड दीज आर एक्चुअली द फ्रेंड्स दैट मैटर इन द लॉन्ग रन। सो इट इज़ फाइन इफ़ यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, इट इज़ फाइन इफ़ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द yo group. Now this is something that is again very common in schools and colleges. तो बच्चे आपको किसी न किसी बात को लेकर ज़रूर चिढ़ाएंगे। मुझे चिढ़ाते थे मेरी स्किन के लिए, मेरी थिक थाइस के लिए, या फिर कभी कभी मेरे बोलने के तरीके पर भी मुझे चिढ़ाते थे। ऑफ कोर्स मैं दुखी होती थी, मैं अपसेट होती थी, कई बार रोते रोते मैं मम्मी को भी बताती थी। बट मैंने ये रियलाइज़ करा है कि यही चीज़ें आपको एक्चुअली ग्रो होने में हेल्प करती हैं, ये आपको स्ट्रॉन्गर बनाती हैं। बिकॉज यू नो एज यू ग्रो अप you'll find a lot of people who criticize you, who take out faults in you. तब अगर आप में अवेयरनेस है, आपको पता है कि मुझे किसकी एडवाइस को सीरियसली लेना है और किसकी एडवाइस इग्नोर करनी है, आपको ये ट्रिक, ये आर्ट बहुत काम आएगी। सो इट इज़ फाइन इफ पीपल बुली यू बिकॉज दे आर एक्चुअली मेकिंग यू स्ट्रॉन्गर विदाउट इवन नोइंग। नाउ दिस इज़ समथिंग दैट इज़ इंटरेस्टिंग। तो जब मैं छोटी थी मैं बिलीव करती थी अगर आपको किसी ने कुछ बोला है तो उसको उससे बेहतर जवाब देने में ही आपकी जीत है। If the reply isn't sassy enough, you've lost the verbal war. But after so many years, I've matured enough to realize कि हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कई बार आप अपने एक्शन से ही जवाब दे सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हर कन्वर्सेशन को आर्ग्यूमेंट बनाना ज़रूरी नहीं है। यू कैन से आई एम सॉरी, आई डोंट अग्री विद यू, लेट्स हैव दिस कन्वर्सेशन लेटर। आई मीन इट्स टोटली फाइन इन सेइंग सच वर्ड्स एंड you don't lose. Now, while I was in college, I of course wasn't able to afford expensive clothing or branded clothing in general. हमारे टाइम पे ज़ारा एक हाइप्ड ब्रांड होता था और जो भी ज़ारा के कपड़े पहन कर आता था उसको चीता माना जाता था एंड मैं ऑफ कोर्स अनब्रांडेड या फिर सरोजनी नगर से कपड़े खरीद कर पहनती थी. उस समय ऐसा लगता था कि क्यों है ऐसा, यू नो, वाई कांट वी बी देम. बट यू नो इट इज़ आफ्टर आई स्टार्टेड दिस चैनल दैट आई रियलाइज्ड हाउ मच दीज बजटरी कंस्ट्रेंट्स हेल्प मी ग्रो. मेरे पास कम कपड़े थे तो मैंने क्रिएटिवली अपने कपड़े यूज़ करना शुरू कर दिया, चीज़ों को अलग अलग तरीके से मिक्स एंड मैच करना शुरू कर दिया. सो इट इज़ फाइन इफ़ यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज बिकॉज दे मेक यू क्रिएटिव. एंड इन जनरल नाउ आई फील दैट इट इज़ so much better to smartly use your money than having a lot of money. Now this is something that is super tricky. तो कॉलेज में, स्कूल में, रिलेशनशिप्स, डेटिंग, इनका प्रेशर इज़ अनएंडिंग. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट
किस पर भरोसा करें, कौन धोखा दे रहा है, कौन सही बात बोल रहा है, इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग। ब्रेकअप्स आर हार्ट ब्रेकिंग, काफ़ी बुरा लगता है एंड आई फील लाइक दे काइंड ऑफ अफेक्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एज वेल, बट आफ्टर अ few years, once you are out of that situation, you will realize nobody is worth that kind of sadness or those amount of tears. In fact, breakups आपको खुद को समझने में help करते हैं. So like most girls, I had this image in my mind that the person I want to marry should look like this, should have this height, should have this much money, should have this car. That list every girl has in her mind, मेरे दिमाग में था, or at least most girls have in their mind, मेरे दिमाग में भी था. But after all these nasty experiences that I had, I realized कि actual में the best guy you can ever have is the guy who's willing to support you no matter what. उसके बाद पैसे, height, complexion, looks, सब कुछ secondary हैं. If he's willing to be with you whatsoever, he's the best guy ever, and don't let that go for anything. Having lost one of my parents early on in life, I realized there is no right time to tell your parents how much you love them and how much you value them. Recently, a prominent basketballer passed away, and I was again filled up with the same memories. There are so many things I feel like I could have told my father, but I couldn't. Life is unpredictable. You don't know how long life is. So make sure you tell your parents how much you value them and how much you love them. मेरा लास्ट और फाइनल पॉइंट उन बच्चों के लिए है जिनके आने वाले महीने में कोई ना कोई एग्ज़ाम है, या तो बोर्ड एग्ज़ाम है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है. मैं अपने एग्ज़ाम रिजल्ट्स को बहुत सीरियसली लेती थी, एंड मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि जहाँ मुझे नंबर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मेरे नंबर नहीं आए हैं. एंड इन दोज मोमेंट्स आई फेल्ट वर्थलेस, एंड तब मुझे ऐसा लगता था कि क्यों हुआ मेरे साथ, मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था. बट आज ऐसा लगता है कि उन बुरे नंबर ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया जहाँ आज मैं खुश हूँ, अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड हूँ. सो कहते हैं बुरे में भी अच्छा होता है. जस्ट कीप काम. कभी अच्छा नहीं भी हुआ, हैव फेथ और सब कुछ ठीक हो जाएगा. बिफ़ोर आई लीव, मैं आपको एक बोनस टिप और देना चाहती हूँ. तो आज मैंने आपके साथ जितनी भी बातें शेयर करी, ऐसा नहीं है कि ये मैंने पहली बार सुनी है या फिर पहले मुझे किसी ने ऐसा नहीं कहा था. ये सारी बातें जब मैं अपने टीनेज ईयर्स में थी, 20s में थी, मेरी मम्मी सब कुछ समझा चुकी हैं, सब कुछ बोल चुकी हैं. बट आई गेस दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दैट एज. आपको माँ बाप की चीज़ें कहाँ समझ आती हैं, आपको उनकी बातें फ्रिवलस लगती हैं एंड देन few years down the line you understand वो सही कहते थे, which मुझे ये स्क्रीन पर बोलना नहीं चाहिए था क्योंकि my mother must be jumping seeing this video. Anyways, this is the end of this video guys. इस टाइप के वीडियोस काफ़ी हैवी हो जाते हैं मेरे लिए इमोशनली, और मैं थोड़ी बहुत अनकम्फर्टेबल भी हो जाती हूँ इस तरीके से कुछ पर्सनल शेयर करने में. सो या यू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दीज वीडियोज़. डू यू एन्जॉय देम, डू यू लाइक देम, डू यू रिलेट टू देम? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. वीडियो अच्छा लगा ऑफकोर्स थम्स अप देना. एंड ऑल्सो अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते हो, आपने भी वो 10 लाख व्यूज़ में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, आप उसमें भागीदार हैं, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर यू विल नॉट रिग्रेट वंस यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड बीइंग देयर. बाय.